चलो उसके बाद फिर टॉपिक है हमारे पास इसमें। टॉपिक का नाम है वेरिएबल एंड स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, टॉपिक है हमारे पास वेरिएबल एंड स्टोर प्रोसीजर। कंटेंट में नहीं है ये टॉपिक। हाँ, ठीक है। देखो जरा, बस वेरिएबल सी शार्प में तो पता ही है कैसे होते हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट, जो काम सी शार्प में होता है वही काम इसमें होता है, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है। क्लियर? थोड़ा सा तरीका अलग है। तो जैसे मान लो हम कोई टेबल निकाल लेते हैं इस पे काम करने के लिए। चलो ये टेबल है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो जैसे हमने एक स्टेटमेंट फायर करी, वेयर, जिसकी आईडी मेरे पास 3 है, और क्या हो, उसके मार्क्स विजिबल हो जाए। आ गया हमारे पास। अब जो 99 रिकॉर्ड आया है इसे स्टोर किस में करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? ताकि थर्ड पार्टी इस पे कोई लॉजिकल पार्ट या ऐसे कहीं और यूज करना चाहें तो वो हम कर सकते। क्लियर? क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है? अब जितने भी वेरिएबल इसमें डिक्लेयर करे जाते हैं, किस कीवर्ड से डिक्लेयर होते हैं, डिक्लेयर कीवर्ड। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको डिक्लेयर कीवर्ड कॉल करना पड़ेगा। वेरिएबल नेम हमेशा @ से स्टार्ट होगा, और देन वेरिएबल नेम, और उसके बाद डाटा टाइप। क्लियर? ऑनलाइन में यहाँ तक क्लियर? सर। चलो अब जैसे मान लो, अब देखो अगर कोई वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है तो किस तरीके से करोगे, डिक्लेयर वेरिएबल का नाम और देन डाटा टाइप। इस तरीके से अपना आप कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हो। क्लियर? यहाँ तक ऑनलाइन में क्लियर, या कुछ पूछना है बोलो। चलो अब डिक्लेयर यस करने सर। के बाद हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट को उठाया, और जितने भी वेरिएबल होते हैं हमारे पास किस टाइप के होते हैं, टेम्परेरी टाइप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, @लेट इक्वल्स। क्लियर? जो भी मार्क्स के अंदर वैल्यू आई है वो किस में स्टोर हो जाए, हमारी रेट वेरिएबल में। प्रिंट करता हूँ एक बार, @रेट, इन दोनों को, तीनों को रन करता हूँ। बस, आ गया नीचे 99। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है बोलो। करके देख लो, टेम्परेरी सर स्टेट। तीनों को एक साथ रन करेंगे। हाँ, टेम्परेरी स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, तभी आपका आउटपुट आएगा। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ पूछना है? ओके सर। चलें आगे, या कुछ पूछना है? सर रेट का क्या बताया सर? वेरिएबल नेम, यूजर डिफाइन नेम है, कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल के साथ कोई मैसेज भी डिस्प्ले करना है। तो हमने क्या किया, एक बार और लिखा, प्रिंट सिंगल कोड का रेट वैल्यू एस। ठीक है, आगे चलाते हैं। आ गया? इतना क्लियर है यहाँ तक? साथ में मुझे अगर वेरिएबल भी डिस्प्ले करना हो तो क्या करना पड़ेगा,
हाँ, मिल जाएगा। इस लाइन के साथ मुझे वेरिएबल भी प्रिंट करना है, तो क्या लिखोगे बताओ? हम्म? प्लस प्लस एट द रेट रेट करना होगा। प्लस @ रेट। रेट। ठीक है, चेक करते हैं डिस्प्ले होगा या नहीं होगा। यहाँ पे क्या एरर आ गया? डाटा टाइप का एरर आ गया। यस सर। ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू, या तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो या इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट। क्लियर? हमने क्या किया, कन्वर्ट। हमें किस में कन्वर्ट करना है इसे? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, यानी कि varchar कोमा s। तो आ गया समझ, या कुछ पूछना? इतना क्लियर है ऑनलाइन में, बोलो, या कुछ यस पूछना है सर। किसी को? चले आगे। चले आगे। उसके बाद अब आप चाहो तो इस वेरिएबल के बेस पे कोई और कंडीशन भी लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। जैसे, तो मैं इसे ही कॉपी कर ले रहा हूँ। तो अब हमने कर दिया, जो भी रेट मेरे पास आता है, यहाँ से करते हैं IG277 जैसे। क्लियर? तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, इफ @rate ग्रेटर देन 77 है, तो वहां पे ये ब्रैकेट होते थे, तो इन ब्रैकेट की जगह लगाना बिगिन और एंड, और यहाँ दे दिया प्रिंट रिकॉर्ड इज ग्रेटर देन। ठीक है, अगर नहीं है तो एल्स। देन 77। क्लियर है यहाँ पे? जो कुछ पूछना है, इसको करते हैं एक बार एग्जीक्यूट। ना क्लियर है या कुछ पूछना है? Yes. चलाते हैं एक बार स्टेटमेंट। हाँ, क्या कह रहा है? ऑलरेडी, अच्छा कह रहा है पहले से बना हुआ रखा है, इसलिए कह रहा है यस। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? नाम उसका चेंज कर देना, चल जाए। क्लियर है यहाँ तक? सर अब अगर यहाँ पे 66 हो जाएगा तो लेस देन एल्स आएगा। या हमने 55। ठीक है, 55 अगर चेक करें तो वैल्यू कितनी, इस वेरिएबल में वैल्यू कितनी आ रही है? 77। 77 आ रही है। यस सर। कर देते हैं लेस देन। बस समझ आ गई? यस सर। तो अब मैसेज दोबारा से यही आएगा, या फिर एक नहीं सर। काम करो, 77 ही लिखा रहने दो, ID नंबर 3। 3 में कितना रिकॉर्ड आ रहे हैं? 99। 99। चलो एक बार टेबल देखते हैं, जिसमें कम हो वो डालते हैं। सारे ज़्यादा है, एक काम करते हैं, ID 3 है 99, तो इसे कर देते हैं ID 1। सबसे कम कौन सा है? 2 या 77? देखो 77 में नहीं, इसे करो
आईडी नंबर 1 और यहाँ कर दिया 89। ठीक है, अब 89 है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? तो जब आईडी 1 चेक करेगा तो रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा, इक्वल टू नहीं है, उनकी वैल्यू स्टार्ट करेगा 90 से। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? क्लियर? यहाँ पे डाल दिया आईडी हमने 4, ये भी लेस देन, इसमें चेक कर लो कि आईडी अब 89 से ज्यादा किसका, आईडी नंबर 3, आईडी नंबर 3 पे गए। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? सर कितना इसका क्लियर है? ग्रेटर देन 77 ही क्यों आ रहा है? ध्यान से देखो ना स्क्रीन पर, 77 ही क्यों आ रहा है मैसेज, क्या लिखा हुआ है? तो आया समझ आ रहा है? ग्रेटर देन 89 है सो इसका। मैसेज पढ़ो ना, स्क्रीन पे लिखा क्या है, मैं ये कह रहा हूँ। तुमने ये तो पढ़ लिया कि 89 से बड़ा है, बट ये नहीं पढ़ा कि रिकॉर्ड इज ग्रेटर देन 77 क्यों आ रहा है। वो फिक्स पहले से लिखा हुआ है ना यहाँ पे। यस सर। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अपने अकॉर्डिंग प्रिंट हो, इसको प्लस कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करोगे, एट द रेट एट द रेट, नहीं सबसे रेट पहले दोगे वेर कैर कोमा वेट एट द रेट वेट। रेट। ठीक है, अब जो भी वैल्यू होगी ग्रेटर देन की वो साथ में डिस्प्ले कर देगा। क्लियर? ओके सर। कुछ पूछना किसी को यहाँ तक तो बताओ, हो जाएगा क्लियर? बन जाएगा यहाँ तक? हो जाएगा सर। अब इफ के साथ हमारे पास एक कमांड और आती है, जैसे इफ एग्जिस्ट। अब इफ एग्जिस्ट कमांड का मतलब क्या है हमारे पास? अब इस कमांड का मतलब ये है, अगर जो भी कमांड मैं फायर कर रहा हूँ अगर वो डाटाबेस में अवेलेबल है तो क्या करे, कंडीशन को कॉल। तो इफ का मतलब क्या होता है, ट्रू। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या किया, देखो कमांड चलाई, इफ एग्जिस्ट, ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पे क्या लिख रहा था, एक वेरिएबल में डाल रहा था, अब इसको बिना वेरिएबल के डाल दिया दिस डायरेक्ट, बिना वेरिएबल के डालाता हूँ, यानी कि इफ अगर मेरे पास डाटाबेस के अंदर ID 3 अगर अवेलेबल है। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? जरूरी नहीं है कि आप मार्क्स डिस्प्ले करो, एस्टेरिस्क लगा दो। अगर मेरे टेबल में ID 3 अगर अवेलेबल है तो क्या कर, बिगिन और एंड को एक्टिवेट कर। क्लियर? नहीं तो एल्स पे जा और यहाँ कमांड अपनी को जैसे प्रिंट, यहाँ डाल दिया नो रिकॉर्ड फाउंड। क्लियर? अगर है, स्पेलिंग ठीक है एग्जिस्ट की? नो सौ ओ EXIST होगा। अगर ये मेरे को कमांड मिल जाती है, ठीक है, यानी कि आपके डाटाबेस में ID 3 अगर अवेलेबल है तो क्या कर, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मार्क, ये भी नहीं है, मार्क्स टेबल है, तो इस टेबल को क्या करें, विजिबल करो, कंडीशन कहीं और से चेक करे, डाटा कहीं और डिस्प्ले करे, या सेम टेबल का डाटा डिस्प्ले करे, या सेम टेबल का मैसेज डिस्प्ले। क्लियर है यहाँ तक? आ गया? अब डाल दी आईडी, 301 तो नहीं है हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है बताओ, बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जैसे एक और बनाते हैं इसके अंदर,
स्विच केस। तो स्विच केस के लिए काम करते हैं। चलो इसी टेबल को ले लेते हैं, ठीक है। अब स्विच केस पे काम करना भाई, ऑलरेडी शीश आपका कॉन्सेप्ट वही है, तो थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। जैसे इफ में आप ऐसे भी काम कर सकते हो, इफ में आप ऐसे भी काम कर सकते हो, क्लियर। तो सेम स्विच केस भी काम करके देगा, बस थोड़ा लिखने का कॉन्सेप्ट अलग है। अब स्विच केस पे काम करने के लिए सबसे पहले क्या करो, अपने कॉलम को कर लो विजिबल। कौन कौन से कॉलम आप डिस्प्ले करना चाहते हो। ग्रेट, क्लियर है यहाँ तक। जो जो कॉलम तुम्हें चाहिए वो कॉलम कर लो डिस्प्ले, क्लियर। अब हमें यहाँ पे मार्कशीट बनानी है, तो या तो मैं ग्रेड के बेस पे काम कर लूँ, ए ग्रेड जिस आउटपुट आ जाए, बी ग्रेड जिस आउटपुट आ जाए, या फिर मार्क्स सेट कर लूँ। 50 से लेकर 60 है तो ग्रेड ए, नहीं है तो ग्रेड बी। क्लियर है यहाँ तक। जैसे कंफर्टेबल है हम वैसे काम कर सकते हैं। चलो, तो स्विच केस बनाने के लिए सबसे पहले एक नया कॉलम जनरेट करो, टेम्परेरी। परमानेंट कॉलम डालने की जरूरत नहीं है। हमने दे दिया, क्या आ जाए हमारे पास, कमेंट। ठीक है, एक कॉलम बनाया हमने यहाँ पे कमेंट। वहां पे क्या होता था, स्विच कीवर्ड। तो स्विच कीवर्ड की जगह क्या लिखा मैंने, और स्विच के अंदर क्या होते थे, केस 1, केस 2, केस 3। तो केस की जगह आ गया व्हेन। ठीक है, व्हेन में डाली कंडीशन, कंडीशन में दिया जैसे मार्क्स। ठीक है, इसमें डाल दिया हमने मार्क्स ग्रेटर देन 40 एंड मार्क लेस देन इक्वल टू, सी है यहाँ पे ना, 70। तो देन बॉडी ओपन हो रही है, देन क्या डिस्प्ले करे ये, ग्रेड इज डी। क्लियर है यहाँ तक, कितना क्लियर ऑनलाइन में। एक और लगानी है कंडीशन, इसे कर लो कॉपी, ग्रेड डी, सी, बी, ए। सेट कर दो अपने मार्क्स। बी ग्रेड दे रखा है हमने, एक सी ग्रेड है हमारा 77 तक। उसके बाद बी ग्रेड है हमारा 88। और ये कर दिया इक्वल टू 89। इतना क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है, क्लियर। और ये हो जाता है तो लाइन को एंड करने के लिए दिस और देन कोमा, कोमा की जरूरत नहीं है, बस क्लियर। कोमा यहाँ पे तब लगाना जब इसके बाद कोई और कॉलम भी आपको मेंशन करना, क्लियर। वो तो बाय डिफॉल्ट चल रहा है, ये डिसाइड करेगा वैल्यू के बेस पे, यानी मार्कशीट अपने आप ही देखो सबका सेट कर। हाँ, मार्क सेंटर होते चले जाएंगे, ये अपने आप स्टेटमेंट कॉल करता चला जाए। अब इस केस में मुझे बार बार वहां पे मैच करने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट बना के छोड़ दूंगा, अपने आप डाटा एंट्री होती रहेगी, अपने आप ही फिलिंग करता है। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है, क्लियर बोलो। सर। हो जाएगा, या किसी को कुछ पूछना है। अनूप, आर्यन, दीपेंद्र, सिद्धार्थ, करण, हो जाएगा। सर ये वाला, सर कमांड वाला थोड़ा एक बार फिर से बता दीजिएगा। कौन सा ये कमेंट वाला। कमेंट, तो सिर्फ एक टेम्परेरी कॉलम का नाम है, ठीक है। हाँ वो तो डिस्प्ले होने के लिए सिर्फ। और ये बना दिया हमने स्विच केस। वहां पे स्विच कीवर्ड होता है, तो स्विच को यहाँ पे बोलती है केस,
केस को बोलते हैं इसके अंदर व्हेन और बॉडी को बोलते हैं देन। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? क्या कुछ पूछना है? दैन लगा के जो आउटपुट आएगा उसको जैसे हाँ, डी सी बी उसे सीरियल जो भी वाइज मैसेज करके। देना चाहते हो, टेबल डिस्प्ले करना चाहते हो, वो सब रहेगा इसकी बॉडी देन के अंदर। ओके सर। ठीक है, चले आगे या कुछ पूछना है? अब देखो, अब हमारे पास एक ऑप्शन आता है मार्केट में कई बार, भाई एयरटेल के, जियो के नए कनेक्शन अवेलेबल होते हैं। अब जो कनेक्शन अवेलेबल हो रहे हैं मेरे पास, एक मिनट, अब देखो हमने क्या किया। अब मान लो कई बार क्या होता है, आपको एयरटेल का कनेक्शन लेना है, भाई वहाँ पे क्या डीलर बैठे हुए हैं। अब डीलर के पास क्या पूरे के पूरे 10,000 पीस के बंडल आते हैं। अब उनके पास क्या एक सीरीज बनी हुई रखी है मोबाइल नंबर की, जैसे उन्हें सीरीज बना के दे दी। ये जो नई सीरीज आ रही है 654, यहाँ से स्टार्ट होगी ये सीरीज और खत्म कहाँ पर होगी? शायद ये कर दो उसको, छोटी सी कर दे, सीरीज 6,540 से स्टार्ट हो रहे हैं मोबाइल नंबर और खत्म हो रहा है 7,550। इतनी सीरीज जनरेट होगी, 100 100 200 200 वो अपने अपने नियर बाय बढ़ना स्टार्ट होगी। क्लियर? अब जब मोबाइल नंबर की सीरीज बन जाती है तो क्या उसके अंदर सब कुछ पहले से फिल होता है? नहीं, सिर्फ क्या होता है, मोबाइल नंबर बना हुआ होता है, वो नंबर किसके नाम पे इशू हो रहा है, तो वो चीजें हमें अपडेट करानी पड़ती है सॉफ्टवेयर के अंदर। ये नंबर हमने इस पर्सन को एलोकेट करके दिया है। क्लियर है यहाँ तक? तो डाटाबेस में अगर आपसे बोलते हैं कि रैंडमली हमें कोई सीरीज बना के दे दो, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के हमें नंबर बना के दे दो, जैसे ही सीरियल नंबर हो गए, बार कोड हो गए आपके पास, कि हम उसे पंच कर सकते। क्लियर? और जैसे जैसे हम इशू करते जाएंगे, जिस भी पर्सन को जिस भी बॉक्स पे, उसकी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर। क्लियर है यहाँ पे? तो हमने क्या किया देखो, इस तरीके का काम करने के लिए टेबल बना लो। जैसे हमारे पास क्रिएट टेबल, हाइड, क्रिएट टेबल दे दिया हमने मोबाइल नंबर के लिए, इसमें डाल दिया MID, मोबाइल आईडी, इंटीजर टाइप की रख दी, कोमा, और कस्टमर नेम जिसको हम इशू करेंगे, बाकी कॉलम जो भी चाहिए अपने अकॉर्डिंग डाल। क्लियर? अब हमें 1 से लेके 400 तक कनेक्शन बनाने, तो उसके अंदर बाद में क्या होगा, नाम इशू होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है यस इससे सर। पहले? हमने क्या किया, उसके लिए बनाया एक वेरिएबल डिक्लेयर, एक ले लेते हैं काउंटर नाम का वेरिएबल, इंटीजर। क्लियर? अब इंटीजर टाइप का है तो हमें देखो यहाँ बताना पड़ेगा इसको कि भाई पहली वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से, तो थोड़ी पता है कहाँ से स्टार्ट होनी है। तो अगर आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो यूज सेट @ काउंटर इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर मैं प्रिंट करके देखूं @काउंटर, क्या वैल्यू आ रही है? आ गई 1 इसके अंदर। इतना क्लियर है? समझ आ गया? यानी कि यहाँ पे आ गई वैल्यू 1। अब 1 तो आ गई, अब मुझे क्या चाहिए, एंडिंग पोजीशन। ये लूप कहाँ पे जाए, इसके बिल्कुल आखिरी में जाए। हमने क्या किया, यहाँ लगा दिया while काउंटर लेस देन इक्वल टू, कब तक चले, 400 तक। क्लियर है यहाँ तक? अगर चलता है तो बिगिन चलाए, एंड चलाए,
हमारे पास, और यहाँ पे अब मैं चाहे यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखूं या प्रिंट लिखूं, ये हमारी मर्जी। अगर प्रिंट भी लिखता हूँ तो कितनी बार चलेगा ये? 400 टाइम्स। क्लियर? तो हमने क्या किया, प्रिंट ना लिख के यहाँ डाल दिया इंसर्ट इनटू, कोई टेबल बनाया था हमने, मोबाइल नंबर। इतना क्लियर? और इसमें हमें कौन सा कॉलम डालना है? MID। क्लियर? और जैसे जैसे कस्टमर को देते जाओगे वैसे वैसे नाम इशू होते जाएंगे। तो यहाँ दे दिया वैल्यूज, और अब यहाँ पे कॉल क्या कर दिया, @ काउंटर। अब लूप चल रहा है तो इसमें इंक्रीमेंट होना मैंडेटरी है। तो लूप के अंदर इंक्रीमेंट कैसे होता है जरा बताओ? सर @काउंटर +1 करेंगे। हिसाब से बता दो। मैं कॉल पूछा तो ये देखिए हमने दिया @ यहाँ रखो सेट। ठीक है, @ की वैल्यू दे रहे हो उसको, काउंटर इक्वल्स टू @ काउंटर +1, सुपीरियर पोस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे दिया दिस। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि इसको तुम ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, बोथ आर सेम। ठीक है, इतना क्लियर? साथ में अगर आप मैसेज भी देना चाहते हो तो मैसेज भी आप दे सकते हो, बट हमें मैसेज की जरूरत नहीं, क्योंकि मैसेज मैंने अगर यहाँ डाल दिया तो हर लाइन के बाद 400 बार वो डिस्प्ले करेगा। क्लियर है ऑनलाइन में? सर ++ SQL में चलता है? नहीं, पोस्ट ऑफ फ्री नहीं है, इसलिए इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। एंटर हो गया। चेक करता हूँ टेबल में क्या डाटा आया। ये देखो टोटल रिकॉर्ड बन गए मेरे। क्लियर है यहाँ तक? तो 400 रिकॉर्ड हो गया, सीरियल नंबर हो गया आपके पास, या टिकट्स जनरेट करके हमने दे दी। क्लियर? इस तरीके से, या फिर आपने इनवॉइस बना के दे दी 500 बुक की, बुकलेट की। क्लियर है यहाँ तक? और 500 बुकों का अलग अलग अपने सर्विस सेंटर में बांट दिया, खत्म। जब फिल हो जाए तो बता। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? समझ आ गया वाइल का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या कुछ पूछना है बोलो। सर अगर नंबर ऑफ डिजिट्स फिक्स करना हो, जैसे 1 से 400 तक प्रिंट करे बट 3 डिजिट में प्रिंट करे तो? वो तो इंक्रीमेंट आपको देना पड़ेगा ना भाई, वो तो काउंटर मैंने 100 सेट करा है। हाँ। अब जब काउंटर चले कंडीशन में तो यहाँ डाल दो काउंटर इक्वल्स टू +2, जो भी देना चाहते हो 1 कर रहा है ना ये, यहाँ पे नहीं नहीं कर दो वो नहीं काउंटर सर, चले जैसे 1 3। को 001 लिखे वो। ये कह रहे हो ना, देखो जैसे पहला रिकॉर्ड 1, दूसरा क्या है, 3 आना चाहिए ना। यस सर। हाँ, तो इसके लिए यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे काउंटर प्लस होगा ना। मैंने आइडेंटिटी तो लगाई नहीं है टेबल में। सर वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे मुझे ये 1 आ रहा है ना, 1 2 3 4 इस तरह से प्रिंट हो रहा है। हम्म, हम चाहते हैं ये 001 002 003 करके प्रिंट करे। तो आगे सीरीज देनी पड़ेगी आपको इसमें, जैसे तक आप ये अपेंड कह रहे हो करके। कि ये आ जाए। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। 001 से स्टार्ट हो सीरीज। ठीक है, अभी ट्राई मार लो, कोई दिक्कत नहीं। 100 400 दे चुका हूँ, 401। क्लियर? ये जाए 500 तक। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इसको करा अगेन एग्जीक्यूट, टेबल को चलाता हूँ, चलते हैं नीचे। आई सीरीज। यस सर। 0 अगर पीछे लगाया होता ना तो ये काम कर जाता। क्लियर? आगे 0 लगाने की कोई वैल्यू नहीं है, ना आप काउंट कर सकते ना उसको आप डिस्प्ले कर सकते। क्लियर? ओके सर। हो जाएगा यहाँ तक? ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इफ एल्स लूप हो जाएंगे। बोलो। उसके बाद स्टार्ट करूँ इसके अंदर फिर अपना प्रोसीजर का पार्ट। बोलो।
नहीं हो सर जाएगा पहले सर। क्लियर है? एक तो तो फिर स्टार्ट करूं प्रोसीजर। फिर आएगा टॉपिक प्रोसीजर। फाइल्स में अगर दो ऑप्शनल होता है ना इसका, एंड का मतलब है स्टॉप द कंडीशन, यानी कि मेरा फंक्शन जो खुला हुआ था बॉडी वो क्लोज हो गई। ठीक है। अब हमें पता है वाइल का भाई बॉडी ओपन हो गई खत्म हो गई, और वाइल में एल्स तो लगता ही नहीं है। क्लियर? वाइल का एल्स तो सिर्फ इफ में आएगा। यहाँ अगर आप देखो अपने अकॉर्डिंग बना लो, जैसे दिस भी आ गया। अब यहाँ पर भी ये मैंडेटरी थोड़ी ऑप्शनल है, इसी शाम में क्या ऑप्शनल ही तो था भाई। इफ एल्सिफ जितने चाहो उतने कॉल कर सकते हो, कॉल करने की कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? एक यहाँ कॉल कर दिया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुमने क्या किया, एक और गए एल्सिफ कॉल कर दिया कि अब किसी के मार्क्स अगर इससे नीचे आते हैं तो ये आउटपुट दे मुझे। जितने चाहो उतने एल्सिफ इसके अंदर कॉल कर सकते हो, एल्सिफ कॉल करने की कोई लिमिट नहीं है। जो शीशा आपने करा है वही काम यहाँ पे हो रहा है, बस लिखने का तरीका चेंज है, बट रिजल्ट और आउटपुट और थियोरेटिकल पार्ट चेंज नहीं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। जैसे वहां पे वाइल लूप लगता था यहाँ पे भी लगा लेना, फॉर बनाना चाहो फॉर बना लो, बस जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे एट द रेट से। बिगिन का काम है यहाँ पे, जब सी शार्प में जाते हो ये ब्रैकेट ओपन करते हो, और एंड के लिए क्लियर, और उसकी बॉडी को ओपन करने के लिए बिगिन और एंड यूज किया। क्लियर ऑनलाइन में यहाँ तक, या कुछ पूछना है? स्टोर प्रोसीजर कराऊं या कल से कराऊं, बताओ। नहीं सर ओके इसको सर। इतना ही रहने दीजिए, इसको पहले प्रैक्टिस करने दीजिए इसको। कुछ पूछना है? आर्यन, अनूप, दीपेंद्र, करण, सिद्धार्थ, जितने भी ऑनलाइन में हो, पीछे का कोई टॉपिक? पीछे का नहीं सर, इसमें फॉर कैसे चलेगा? वही जैसे उसमें चल रहा, सी शार्प में चल रहा था। और नहीं चलता इसमें। अच्छा, फॉर नहीं चल रहा। बिगिन ये एल्स ये करो, इफ ज्यादा से ज्यादा आप इफ यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं बार बार देखो इफ या वाइल या कॉल करूंगा, बात समझना, तो बार बार डाटाबेस हिट होगा, और यस जितनी सर। बार डाटाबेस में हिट कराऊंगा उतना मेरा प्रोग्राम स्लो चलेगा। तो प्रोग्राम को ऐसा डिजाइन करो कि डाटाबेस सिंगल एक ही बार हिट हो 100 यूजर के लिए। कि अगर मैं मान लो मार्कशीट बना रहा हूँ, अब मार्कशीट को बार बार मैं यहाँ पे चेक कराऊंगा तो प्रोग्राम तो स्लो चलेगा ना। 100 यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी है तो 100 बार काम होगा, तो हम क्या करेंगे, पूरा डाटाबेस उठा के वही स्टोर कर देंगे कंसोल के ऊपर, और वहीं पे सारा कुछ चेक करा लेंगे। सर कोई भी एक नाम डाल दो, अगर वेयर कंडीशन हटा देना। हेलो ठीक है, हाँ बोलो। सर, मैं सॉफ्टवेयर कोई भी अगर इसमें ओपन कर रहा हूँ ना, 30 से 40 सेकंड लग जा रहा है ओपन होने में लैपटॉप में, ऐसा क्यों हो रहा है? मशीन स्लो है? हाँ बहुत स्लो है। एसएसडी लगी है? एसएसडी नहीं, हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क है, और प्रोसेसर कौन सा है? i5 है i3? i5 है। i5 है। अभी की हाँ मशीन है पुरानी है? पहले की है, रखा हुआ था, यूज हाँ नहीं हुआ हो है रहा ना, था। तो एक काम करो उसमें एसएसडी डलवा लो। हाँ आएगी वही आपकी 2000-2100 रुपये समथिंग आएगी, हाँ हाँ। बस। और कुछ मत करो उसमें। रैम कितनी, 4 है कितनी है? 4 है। एक काम करो एसएसडी डलवा लो, हाँ उसके बाद हाँ। इस पर इंस्टॉलेशन करा लेना, फिर भी स्लो लगता है तो रैम बढ़वाना, अदरवाइज स्लो लगेगा नहीं फिर। ठीक है? ओके सर। क्योंकि विंडोज स्टूडियो को चाहिए मिनिमम कम से कम 6 GB रैम अच्छा एसएसडी के साथ, क्योंकि जितने नए लैपटॉप या नई मशीन आ रही है वो सारी एसएसडी के साथ आ रही है। ठीक है? फिर भी सर, आपको लगता है कि हाँ बजट नहीं है, तो एक काम करना है एसएसडी डाल के विजुअल स्टूडियो 19 डाल लेना, तो मशीन स्लो नहीं होगी। ठीक है? अच्छा ठीक है सर। सर इसमें कोर i5 है, 7 जनरेशन का 7 जनरेशन है ना, है। बस एसएसडी डाल लो चल जाएगा, कोई दिक्कत हाँ 7 जनरेशन है, लेटीट्यूड का डेल का जो कोई आ रहा है। दिक्कत नहीं, कोई एसएसडी डलवा लो। तो बस मिल 7 जाएगा। जनरेशन है तो चेक करो उसमें एसएसडी डली होगी पहले से ही। नहीं शो कर रहा हूँ, सिर्फ हार्ड डिस्क से दिखा रहा है। अरे हार्ड डिस्क लिख के ही आता है वहाँ पे, एसएसडी लिख के नहीं आता। ठीक है? ओके सर। एक बार उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ना नेट पे या फिर ऑफलाइन जो भी तुम्हें मिला है, उसमें लिखा होगा। अच्छा ठीक है, इसका हम अवार्ड पढ़ हाँ, लेंगे। पढ़ लेना मैनुअल, एसएसडी डला होगा तो विंडो डलवा लेना, फॉर्मेट करा देना प्रॉपर, बस और कुछ नहीं। ठीक है? ओके ओके।
हो जाएगा यहाँ तक सबका? कुछ पूछना है पीछे का बताओ। सर हाँ बोलो ना बोलो। कह रहा था कि जो हम इसमें काउंटर वेरिएबल बनाए हैं उसको जो सेट करेंगे वहीं से वो नंबर प्रिंट करेगा। हाँ वहीं से वो, यानी कि ये हो गया आपका डिक्लेरेशन। वाइल लूप हाँ का ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो, ये कंडीशन मैच हो, ये प्रिंटिंग हो, और ये इंक्रीमेंट। क्लियर? ओके सर। जो वाइल लूप इनको यूज नहीं ना, रेयर चांस में जाके यूज होता है। ठीक है, वो तो वेरिएबल कराया था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ वेरिएबल के साथ ये चीजें होती हैं। ठीक है, अदरवाइज आपका जो कंटेंट आप लोगों को मिला है उसमें इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर पे काम करने के लिए बेसिक वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? तो सर इसमें इफ और वाइल ही चलता है। एसक्यूएल सर्वर बहुत वास्ट में बना हुआ रखता है, छोटा सा कंटेंट नहीं है। ठीक है, मैं कंटेंट आपको सिर्फ उतना बता रहा हूँ जितना आपको शेयर हुआ है यहाँ से। क्लियर? ओके यानी कि सर। इंटरव्यू के लिए कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ वो चीजें मैं आपको उसमें कराता जा रहा हूँ। एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल बहुत वास्ट में बने हुए हैं, इसके अंदर आपको डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिलती है, सिर्फ इन्हीं दो डाटाबेस। क्लियर? ओके सर। तो अगर आपको डीपली पढ़ना है और ज्यादा लेंदी पढ़ना है तो उसकी कोई भी रेफरेंस बुक ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लो। क्लियर? ओके सर। ठीक है, चलो कुछ और पूछना है? हो जाएगा यहाँ तक? कराऊं स्टोर प्रोसीजर, कल से कराऊं बोलो? नहीं सर, आज रहने दीजिए इसको, और आज स्टोर प्रैक्टिस कर प्रोसीजर लीजिए। पे काम करने के लिए पीछे जितना पढ़ा है सारा तुम्हारी टिप पे होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। क्लियर? प्रोसीजर जो सब स्टार्ट होगा तो उसमें स्ट्रिंग क्वेरी कैसे बनाई जाती है, ऑपरेटर कैसे लिखे जाते हैं, टेबल कैसे बनाया जाता है, कुछ नहीं बताऊंगा। तो सारा कुछ ये पढ़ के आना। क्लियर? ओके सर। चलो फाइल में आपको करता हूँ शेयर।